हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 11 का अध्ययन करेंगे और आप में से काफ़ी सारे लोगों के मुझे मेल्स, मैसेजेस आए कि रीडिंग सेशंस कब होगा, अध्ययन सत्र कब होगा? और उनको शायद ये भी लगा कि इतने दिन से ग्रुप में कोई मैसेज नहीं आया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ग्रुप बंद हो गया है या मुझे नहीं आ रहे केवल। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरे पास एक बहुत ही सज्जन पुरुष थे वो टेलीग्राम ग्रुप में हमारे। तो उनका एक बहुत ही सुंदर सा मैसेज आया मुझे कि भाई साहब आपके पास कुछ काम धंधा नहीं है क्या करने को? आप पूरा दिन ग्रुप में मैसेज करते रहते हो। तो मुझे लगा उनको कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो रही है तो उनको ग्रुप से तो मैंने रिमूव कर दिया। पर हमें ये भी फीडबैक मिला था कि कुछ भक्तों के ऑफ़िसेज़ ओपन हो गए हैं और हमारे कुछ टीम मेंबर्स हैं जिनको भी अभी ऑफ़िस पुनः जाना पड़ रहा है। उन ऑफ़िसेज़ फिर से स्टार्ट हो गए हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि अब से एग्ज़ाम जो है वो केवल संडे को हुआ करेगा। लेकिन हमने आपको एक और फॉर्म शेयर किया था जिसके अंदर हमने आपसे पूछा था कि किस दिन आप चाहेंगे एग्ज़ाम का समय क्या हो रविवार को। तो हमारे पास करंटली ये रिस्पॉन्स आया था जिसमें 600 लोगों ने जवाब दिया था। तो उसमें से 368 यानी कि 60% लोगों ने हमें बताया कि उनको अभी का जो समय है 8:30 से सवा 9 वो एकदम परफेक्ट उनको जचता है। और कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें कोई भी समय कंफर्टेबल है, यानी लगभग 13% लोगों ने। तो इसके आधार पर हमने ये डिसीज़न लिया कि ठीक है, हम समय के अंदर कोई बदलाव नहीं करेंगे। जो समय अभी है 8:30 से सवा 9 का जो एग्ज़ाम टाइम है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। और यदि आप किसी कारण से एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाते, जैसे कुछ लोगों ने हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन दी थी कि उन्हें समय ये सुविधाजनक नहीं है, तो सोमवार को सुबह 11 बजे से फिर से ये इसका रीक्विज़ या पुनः परीक्षा होगी, तो आप उसमें भाग ले सकते हैं और वो 12 घंटे के लिए खुला रहेगा, यानी 11 बजे सुबह से लेके रात को 11 बजे तक ये खुला रहेगा। तो आप इस 12 घंटे के पूरे समय के बीच में कभी भी आप भाग ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। और एक बार आप लोग भाग ले लेंगे, तो हम ट्यूसडे को आपको करेक्ट आंसर्स बताएँगे सुबह 11 बजे। और वेडनेसडे को सुबह 11 बजे आप लोग के जो परिणाम हैं वो डिक्लेयर किए जाएंगे। फिर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे यानी बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को रीडिंग सेशन होगा। लेकिन अगर चैप्टर छोटा होगा तो रीडिंग सेशन हो सकता है 2 में ही आवश्यकता हो, तो फिर फ्राइडे, सैटरडे होगा। अगर 3 की आवश्यकता होगी तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तीनों दिन होगा। तो जिस प्रकार से आवश्यकता होगी इसका शेड्यूल हम आपको साप्ताहिक रूप से आपको भेजते रहेंगे। तो जैसे इस बार हमने किया है, केवल एक ही रीडिंग सेशन में पूरा अध्याय पढ़ लेंगे क्योंकि इसमें केवल 6 पृष्ठ हैं। तो इसको हमने एक ही रीडिंग सेशन में इसको आज कंप्लीट कर लेंगे। और कल यानी कि रविवार को 8:30 बजे हमारा परीक्षा होगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस बहुत ही सुंदर प्रार्थना से, श्री चैतन्य चरितामृत से आज के इस अध्ययन सत्र को। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामां कृष्णा 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशा तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्याय को, जिसका शीर्षक है वत्सासुर तथा बकासुर वध। तो जैसा अभी हम तक हमने पढ़ा था कि अध्याय नंबर 10 में कि जो जमल अर्जुन वृक्ष थे वो गिर गए थे, और नलकुबर और मणिग्रीव ने भगवान से प्रार्थना करके वो वापस अपने पिता के धाम चले गए थे, कुबेर जी के यहाँ। तो आगे पढ़ते हैं। जब वे यमुल अर्जुन वृक्ष वज्रपात के समान आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े, तो नंद महाराज सहित गोकुल के सारे निवासी उस स्थान पर आए। उन्हें विस्मय हो रहा था कि यह दोनों विशाल वृक्ष अकस्मात किस तरह गिरे। चूंकि इन्हें उन्हें इनके गिरने का कोई कारण नहीं मिल रहा था, अतः वे सभी अचंभित थे। जब उन्होंने यशोदा द्वारा उखल से बांधे गए बाल कृष्ण को देखा, तो वे सोचने लगे कि हो न हो ये किसी असुर की करतूत है, अन्यथा यह कैसे संभव हो सकता है। साथ ही वे अत्यधिक चिंतित भी थे, क्योंकि बालक कृष्ण के साथ ऐसी घटनाएं नित्य ही घट रही थीं। जब वयोवृद्ध ग्वाले इस प्रकार सोच विचार कर रहे थे, तभी खेलने वाले छोटे छोटे बालकों ने आकर लोगों को सूचित किया कि ये वृक्ष कृष्ण द्वारा रस्सी से बंधे उखल खींचे जाने के कारण गिरे हैं। उन्होंने बताया कि कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में आए, तो उखल उलटकर वृक्षों के बीच आ फंसा, और जब कृष्ण रस्सी खींचने लगे तो ये वृक्ष गिर पड़े। जब ये वृक्ष गिर गए, तो उनमें से दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए और वे कृष्ण से बातें करने लगे। तो जैसा कि हमने देखा था कि दोनों वृक्ष गिर पड़े, तो सारे के सारे जो ये नंद महाराज हैं और बाकी साथ उनके साथ सारे ग्वाले हैं और वहाँ के और गोपियाँ हैं, तो वो सब देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, इतनी ज़ोर से आवाज़ हुई और ये दोनों वृक्ष गिर पड़े। तो वो सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो बच्चों ने बताया जो यहाँ पे खेल रहे थे कि ऐसे-ऐसे हुआ, कृष्ण ने उखल के साथ जो रस्सी बंधी थी उसे खींचा, और कृष्ण के खींचने के कारण वो दोनों वृक्ष गिर पड़े। तो अब कुछ लोग बच्चों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं। बालकों के इस कथन पर अधिकांश ग्वालों को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी बातें संभव हो सकती हैं। किंतु उनमें से कुछ ने विश्वास करके नंद महाराज से कहा, आपका बालक अन्यों से भिन्न है, हो सकता है कि उसी ने यह किया हो। नंद महाराज अपने पुत्र की असामान्य क्षमता को सुनकर हंसने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए गांठ खोली। इस प्रकार नंद द्वारा कृष्ण के मुक्त कर दिए जाने पर प्रौढ़ गोपियों ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। प्रौढ़ मतलब एल्डरली, जो बड़ी थी। कुछ गोपियां यंग हैं और कुछ गोपियां एल्डरली हैं, यानी कि माता यशोदा की उम्र की हैं। तो प्रौढ़ गोपियों ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। वे उसे आंगन में ले आईं और ताली बजा बजाकर उसके अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करने लगीं। कृष्ण भी सामान्य बालक की तरह उनके ताली बजाने के साथ साथ नाचने लगे। गोपियों के पूर्ण वश में होने के कारण वे नाचने तथा गाने लगे, मानो उनके हाथ की कठपुतली हो। कभी कभी माता यशोदा कृष्ण से पीढ़ा लेने पीढ़ा लेने के लाने के लिए कहती। पीढ़ा मतलब छोटा सा एक चौकी जिसे कहते हैं, लकड़ी की चौकी पर जो माताएं बैठती हैं, तो वो लाने के लिए कहती। यद्यपि यह पीढ़ा बच्चे द्वारा उठाए जाने के लिए भारी था, किंतु वे किसी न किसी तरह इसे माता के पास उठा लाते थे। कभी कभी जब उनके पिता नारायण की पूजा करते समय अपना खड़ाऊं लाने के लिए कहते, तो श्री कृष्ण उन्हें अपने सिर पर उठाकर बड़ी ही कठिनाई से पिता के पास ले आते थे। जब उनसे कोई ऐसी भारी वस्तु मांगी जाती जिसे वे उठा ना पाते, तो वे केवल अपनी बाहें हिलाते। इस प्रकार प्रतिदिन वे माता पिता के आनंद के आगार बने हुए थे। आगार मतलब रिजर्वॉयर, एक कुंड। जैसे हमने दामोदर अष्टकम में भी पढ़ा था कि भगवान क्या करते हैं, आनंद के कुंड में अपने जितने भी लोग हैं उनको निमज्जनता, उनको डुबो देते हैं, वृंदावन वासियों को, अपने परिवार वालों को। भगवान इस प्रकार वृंदावन वासियों के समक्ष बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते रहते, क्योंकि वे बड़े बड़े दार्शनिकों तथा परम सत्य की खोज करने वाले ऋषियों को यह दिखा देना चाहते थे कि किस प्रकार श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाओं के वशीभूत हैं। तो भगवान ऐसे
नंद महाराज उनसे कहते कि आप जाके मेरे खड़ाऊ लेकर आओ। तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए जो खड़ाऊ या फिर चौकी बहुत भारी सी होती है, उसको भगवान बहुत प्रयास करके लेकर आते थे नंद महाराज के पास। तो हम देखते हैं कि भगवान एक बहुत छोटे बालक की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहे हैं, ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं ऐसे ऋषि मुनियों को, दार्शनिकों को, जो भगवान को समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान किसके वशीभूत रहते हैं? अपने भक्तों के वशीभूत रहते हैं, अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाओं के वशीभूत रहते हैं। एक दिन एक फल बेचने वाली नंद महाराज के द्वार पर आई। जब बालक कृष्ण ने उसकी यह पुकार, जो चाहे सो आकर मुझसे फल ले जाए, सुनी, तो वे अपनी अंजुलि में यानी अपनी मुट्ठी में थोड़ा अन्न लेकर उसके बदले में फल लेने के लिए बाहर आए। उन दिनों बदलन के द्वारा सौदा होता था। जैसे आपके पास गेहूं है, किसी के पास चावल है, तो अब पैसा तो एक्सचेंज नहीं करते, तो गेहूं के बदले आप मुझे गेहूं दे दो, मैं आपको चावल दे देता हूँ, तो इससे विनिमय या बदलन कहते हैं। तो आदान प्रदान होता था। अतः कृष्ण ने भी अपने माता पिता को इस तरह अन्न देकर फल तथा अन्य वस्तुएं लेते देखा होगा। तो जैसे माता पिता को उन्होंने देखा था, उसी तरह भगवान ने क्या किया, अपनी अंजलि में यानी कि अपने मुट्ठी में थोड़े से कुछ उन्होंने ग्रेन्स यानी कि अन्न के दाने भर लिए। अतः उन्होंने उसी का अनुकरण किया, किंतु उनकी अंजलि अत्यंत छोटी थी और वे अन्न को मजबूती से पकड़ भी नहीं पाए थे। अतः अनाज गिरता जा रहा था। उस फल बेचने वाली ने यह देखा तो वह भगवान के सौंदर्य पर मोहित हो उठी। अतः उसने बचे हुए अन्न को लेकर उनके हाथों को फलों से भर दिया। तो भगवान के हाथों में तो मुश्किल से 4-5 दाने बचे होंगे, क्योंकि उनकी अंजलि थी वो बहुत छोटी सी थी। उसमें से भी वो अच्छे से पकड़ नहीं पा रहे थे, तो दाने गिरते जा रहे थे। उसी समय उस फल वाली ने देखा कि उसकी डलिया यानी उसकी टोकरी तो रत्नों से भर गई है। भगवान समस्त वरों को प्रदान करने वाले हैं। यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे घाटा नहीं होता, उसे लाखों गुना लाभ मिलता है। तो यही हम देखते हैं कि ये भगवान की सुंदरता से इतना मोहित हो गई कि भगवान ने तो उन्हें कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उन्होंने भगवान की पूरी दोनों बाहों के अंदर अच्छे से सारे सेब भर दिए, मतलब सॉरी फल भर दिए। और जैसे उन्होंने नीचे अपनी टोकरी में देखा तो उनकी पूरी टोकरी इतने सारे रत्नों से भर गई। तो अगर हम भगवान को कुछ देते हैं तो उससे घाटा नहीं होता, क्या होता है, लाखों गुना लाभ मिलता है। एक दिन यमल अर्जुन के उद्धारकर्ता कृष्ण बलराम तथा अन्य बालकों के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे। क्यों चूंकि दिन काफी चढ़ आया था, अतः बलराम की माता रोहिणी उन्हें वापस बुलाने गई। किंतु कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ खेल में इतने मग्न थे कि वे खेल छोड़कर वापस जाना नहीं चाहते थे। अतः वे खेल में और अधिक व्यस्त हो गए। तो जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, तो फिर वो माँ की बात भी नहीं सुनते। तो रोहिणी माता आई उनको बुलाने के लिए। जब रोहिणी उन्हें घर ना ले जा पाई तो वापस आकर उन्होंने माता यशोदा को भेजा कि वे बुला लाएं। तो उन्होंने माता यशोदा को बताया कि बच्चे मेरे कहने से नहीं आ रहे, तो आप बुला के लाओ। माता यशोदा अपने पुत्र के प्रति इतनी वत्सल थीं कि जो ही उन्होंने घर वापस चलने के लिए बुलाने आई तो उनके स्तनों में दूध भर आया। वे जोर से चिल्लाईं, प्यारे बेटे, घर चलो, तुम्हारे कलेवे का समय हो चुका है। हे कृष्ण, हे मेरे कमल नयन, चलो और मेरा दूध पियो। अब बहुत खेल चुके, अब तुम भूखे होगे। मेरे नन्हे मुन्ने, इतनी देर से खेलते खेलते तुम थक गए होगे। उन्होंने बलराम को भी इस तरह पुकारा, अपने कुल की शान, अपने छोटे भैया कृष्ण के साथ तुरंत घर चलो। तुम सुबह से खेल में लगे हो और अब तक थक गए होगे। चलो और घर पर अपना कलेवा कर लो। तुम्हारे पिता नंदराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें भोजन करना है, अतः तुम लौट चलो जिससे वे भोजन कर सकें। तो यशोदा माता बता रही हैं उनको कि भाई आप घर आ जाओ, क्योंकि नंद महाराज आपका वेट कर रहे हैं। जो ही कृष्ण तथा बलराम ने यह सुना कि नंद महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके ना रहने से भोजन नहीं कर पाए, वैसे ही वे लौट पड़े। तो ये सुनते वो चल पड़े। उनके अन्य साथी उलाहना देने लगे, कृष्ण हमारा साथ उस समय छोड़ रहा है जब हमारा खेल अपनी चरम सीमा पर है।
अगली बार हम उसे जाने नहीं देंगे। कृष्ण के साथियों ने पुनः धमकी दी कि वे उसे फिर से अपने साथ नहीं खेलने देंगे। कृष्ण डर गए और घर ना जाकर वे बच्चों के साथ फिर से खेलने लगे। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं कि अगर किसी की बैटिंग हो और बॉलिंग करने वाला कहे कि अब मैं जा रहा हूँ घर, तो वो कहता है कि अगली बार से हम तेरे को खिलाएँगे ही नहीं। तो ऐसा कुछ सीन था। तो भगवान बिल्कुल जैसे नॉर्मल बच्चों की तरह खेल रहे हैं और जैसे उनको उनके साथियों ने धमकाया कि भई तेरे को अगली बार से खिलाएँगे ही नहीं हम, तो वो वापस खेलने लगे। तो यशोदा माता ने फिर उनको डाँटा। उस समय माता यशोदा ने उन बच्चों को डाँटा और कृष्ण से कहा, "क्या तुम अपने को राह चलता बालक समझे हो? क्या तुम्हारे घर नहीं है? चलो अपने घर चलो। मैं देख रही हूँ कि सुबह से खेलते खेलते रहने से तुम्हारा शरीर गंदा हो गया है। चलो घर चलकर स्नान करो। साथ ही आज तुम्हारा जन्मदिन है।" तो ये जो लीला है ये किस दिन हुई? जन्माष्टमी वाले दिन हुई। "अतः तुम्हें घर चलकर ब्राह्मणों को गौओं का दान करना है। क्या तुम देख नहीं रहे कि तुम्हारे साथी किस तरह अपनी-अपनी माताओं द्वारा पहनाए गए आभूषणों से अलंकृत हैं? तुम्हें भी स्वच्छ होकर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत हो लेना चाहिए। अतः तुम घर चलो, स्नान करो, ठीक से वस्त्र धारण करो और तब तुम खेलने आ सकते हो। तो आप घर चलो, अच्छे से नहाओ, अपना बर्थडे सेलिब्रेशन या आपको जो गऊओं को दान देना है वो करो और फिर आप आके खेल लेना। इस प्रकार से माता यशोदा उन कृष्ण तथा बलराम को वापस ले आईं जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा पूजनीय हैं। वे उन्हें पुत्रों के रूप में मान रही थीं। जब कृष्ण तथा बलराम घर आ गए तो माता यशोदा ने उन्हें ढंग से नहलाकर आभूषणों से सज्जित किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उनके हाथों से अनेक गौवें दान कराईं। इस प्रकार उन्होंने घर पर कृष्ण का जन्मदिन मनाया। इस घटना के पश्चात सारे वयोवृद्ध ग्वाले एकत्र हुए और नंद महाराज ने उनकी अध्यक्षता की। तो जो भी ग्वाले जो थे, जो एल्डर गोपास थे, उन्होंने आके मीटिंग की और नंद महाराज उन उन सब की मीटिंग के हेड थे। तो उन्होंने क्या कहा? सबों ने मिलकर परामर्श दिया कि असुरों के कारण महावन में होने वाले उत्पातों को किस प्रकार से रोका जाए। तो भगवान अभी नंद महाराज जो हैं वो कहाँ रहते हैं? गोकुल में, जो महावन का हिस्सा है। महावन हमने आपको बताया था 12 वनों में से एक वन महावन है। तो भगवान अभी वृंदावन में नहीं रहते, कहाँ रहते हैं? गोकुल में, जो महावन का हिस्सा है। तो वो ये कह रहे हैं कि परामर्श कर रहे हैं कि महावन के अंदर तो बहुत सारे उत्पात हो रहे हैं, कैसे इसे रोका जाए। इस सभा में नंद महाराज के भाई उपनंद उपस्थित थे। वे विद्वान तथा अब अनुभवी माने जाते थे और कृष्ण तथा बलराम के हितैषी भी थे। वे अग्रणी भी थे। अतः सभा को संबोधित करते हुए बोले, मित्रों, अब हमें यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि नित्य ही बड़े बड़े असुर आकर शांति भंग कर रहे हैं और वे नन्हे बच्चों को मारने के लिए विशेष प्रयत्न करते रहते हैं। जरा पूतना और कृष्ण के विषय में सोचिए। यह केवल भगवान हरि की कृपा थी कि कृष्ण इतनी बड़ी असुरनी के हाथ से बच गए। इसके पश्चात बवंडर असुर आया, यानी तृणावर्त आया, जो उन्हें आकाश में ले गया और भगवान हरि की कृपा से उसकी रक्षा हो पाई और वह असुर शिलाखंड पर गिरकर मर गया। हाल ही में यह बालक दो वृक्षों के मध्य खेल रहा था कि अकस्मात दोनों वृक्ष धमाके से गिर पड़े। फिर भी इस बालक को चोट नहीं आई। अतः भगवान हरि ने पुनः उसकी रक्षा की। जरा सोचिए कि यही बच्चा या इसके साथ खेलता हुआ अन्य बच्चा गिरते हुए वृक्ष से दब गया होता तो? इन सारी घटनाओं पर विचार करते हुए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह स्थान अब सुरक्षित नहीं रह गया है। हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हम भगवान हरि की कृपा से अभी तक सारे विघ्नों से बचते आए हैं। अब हमें सतर्क रहना होगा और इस स्थान को छोड़कर ऐसे अन्य स्थान में रहना होगा जहाँ शांति हो। तो उनको ये लगा कि ये तो मतलब गोकुल में ऐसी-ऐसी परेशानियाँ आ रही हैं
और वो किसको पूरा श्रेय दे रहे हैं? वो भगवान हरि की कृपा को सारा श्रेय दे रहे हैं कि भगवान हरि की कृपा के कारण ही हम लोग बच पाए हैं, नहीं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि हम लोग बच पाते। हमारे जो बच्चे हैं उनके ऊपर लोग वो जो असुर अटैक कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे बचा पाते? तो वो कहते हैं कि हमको ऐसी जगह चलना चाहिए जहाँ पर शांति हो। मैं सोचता हूँ कि हमें वृंदावन नामक जंगल में चलना चाहिए, जहाँ ताज़े उगे हुए पौधे तथा झाड़ियाँ हैं। यह हमारी गायों के लिए अत्युत्तम चारागाह होगा। हम हमारे परिवार, गोपियाँ तथा उनके बच्चे सभी वहाँ अत्यंत शांतिपूर्वक रह सकेंगे। वृंदावन के निकट ही गोवर्धन पर्वत है, जो अत्यंत रमणीक है। वहाँ पर गायों के लिए नया चारा तथा घास है, अतः वहाँ रहने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः मेरा सुझाव है कि हम उस रम्य स्थान के लिए तुरंत प्रस्थान कर दें और अब अधिक समय नष्ट ना करें। हम तुरंत अपने छकड़े तैयार करें, तो छकड़े मतलब बैलगाड़ियों को तैयार करें, और यदि चाहें तो गायों को आगे आगे करके ले चलें। तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि हम चलते हैं यहाँ से और हम जाते हैं वृंदावन। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ पे गोवर्धन पर्वत है और वहाँ पे गायों के लिए बहुत अच्छा चारे के रूप में घास अवेलेबल है। तो वो बहुत एक अति उत्तम चारागाह होगा, और वो तो वो ग्वाले थे, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? नदी का होना, और वहाँ पे गायों के लिए अच्छा सा घास या चारा प्राप्त होना। तो उपनंद के भाषण को सुनकर सारे गोपगण तुरंत राजी हो गए और बोले, अब तुरंत चल दिया जाए। फिर सबों ने अपनी गृहस्थी का सामान तथा बर्तन भांडे गाड़ियों पर लाद लिए और वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के सारे वृद्ध पुरुष, बच्चे तथा स्त्रियां गाड़ियों पर बैठा दी गईं, और ग्वाले स्वयं हाथों में धनुष बाण लेकर गाड़ियों के पीछे हो लिए। तो वैदिक संस्कृति में वृद्ध पुरुष या स्त्री, बच्चे और स्त्रियों को इन जनरल बहुत प्रोटेक्शन दी जाती है। तो इसलिए उन सबको उन्होंने गाड़ियों पे बिठा दिया, यानी बैलगाड़ियों पे बिठा दिया। और ग्वालों ने खुद क्या किया? उन्होंने हाथों में धनुष बाण लेकर गाड़ियों के पीछे-पीछे या उनको घेरते हुए चले। सारी गौएं तथा उनके बछड़े और सांड आगे कर लिए गए, और पुरुषों ने धनुष बाण से सज्जित होकर इन झुंडों और बैलगाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया। वे अपने सींग तथा तुरही बजाने लगे। इस प्रकार घोर शब्द के साथ, यानी बहुत जोर से आवाज हो रही थी, के साथ वे वृंदावन के लिए चल पड़े। तो यहाँ हम देखते हैं ये पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है वो यहाँ से गोकुल से चलती है और कहाँ जाती है? वृंदावन के लिए जा रही है। तो और व्रज की बालाओं का भला कौन वर्णन कर सकता है? तो व्रज की जो गोपियां हैं उनका कैसे वर्णन हो सकता है? वे सब गाड़ियों पर बैठी थीं, वे महंगी से महंगी साड़ियां पहने थीं और आभूषणों से सज्जित थीं। वे सदा की भांति कृष्ण की लीलाओं का जाप करने लगीं। माता यशोदा तथा रोहिणी पृथक पृथक बैलगाड़ियों पर सवार थीं और कृष्ण तथा बलराम उनकी गोद में थे। माता यशोदा तथा रोहिणी छकड़ों पर सवार थीं। वे कृष्ण तथा बलराम से बातें करती जा रही थीं और इन बातों का आनंद लेते हुए परम सुंदर लग रही थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि कृष्ण माता यशोदा के गोद में बैठे हैं और बलराम जी रोहिणी माता की गोद में बैठे हैं, और वो उनसे बातें कर रही हैं और वो परम आनंद को महसूस प्राप्त कर रही हैं। इस प्रकार वृंदावन पहुंचकर उन्होंने वृंदावन की चारों ओर, जहाँ सभी लोग परम शांति तथा प्रसन्नता पूर्वक शाश्वत वास करते हैं, सारी बैलगाड़ियां वृत्तकार में, यानी कि सेमी सर्कल में एक स्थान पर खड़ी कर दी और वहीं पर अस्थाई निवास बना लिया। तो अभी ये परमानेंट निवास नहीं बनाया, अभी एक अस्थाई निवास वहां पे बना लिया। यमुना के तट पर गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन की सुंदर छटा देखकर वे लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। बड़े होने पर वे अपने माता पिता तथा अन्य लोगों से तोतली भाषा में बातें करने लगे और इस प्रकार सभी वृंदावन वासियों को आनंद देने लगे। तो भगवान जिनके जो पूरी फैमिली है, जो जितने लोग हैं, वो गोकुल छोड़कर अब वृंदावन के लिए प्रस्थान किए, और बीच में एक स्थान पर वो वहाँ पर एक अस्थायी निवास बनाकर रहने लगे। इसी समय कृष्ण तथा बलराम के बड़े हो जाने के कारण उन पर बछड़ों का भार सौंप दिया गया। तो जो बच्चे होते हैं सबसे पहले उनको गाय चराने को नहीं दी जाती, उनको सबसे पहले क्या दिया जाता है? आप क्या? बछड़ों को चराओ।
ग्वाल बालों को बचपन में ही गौओं की देखभाल करना सिखाया जाता है। उन्हें सबसे पहले बछड़ों की रखवाली का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। अतः कृष्ण तथा बलराम अन्य ग्वाल बालों के साथ चारागाह गए, जहां बछड़ों का भार संभालकर वे अपने संगियों के साथ खेलने लगे। तो वो दो उनकी क्या एक्टिविटी थी दिन की कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलते भी थे और साथ में ही अपने जो बछड़े थे उनकी भी देखभाल करते थे। तो फिर क्या, हाँ, कभी-कभी यह दोनों भाई बछड़े चराते समय बांसुरी बजाते थे। कभी यह दोनों आमलक तथा बेल के फलों से वैसे ही खेलते जैसे छोटे-छोटे बालक गेंद खेलते हैं। कभी-कभी वे नाचते तो उनके नुपुरों की रुंझुन ध्वनि सुनाई पड़ती। कभी-कभी वे कंबल ओढ़कर स्वयं बैल तथा गैया बन जाते। इस तरह कृष्ण तथा बलराम खेलते रहते। दोनों भाई सांडों तथा गौओं की बोली का अनुकरण करते और खेल-खेल में सांड भिड़ंत करते। तो बुल फाइटिंग जिसे कहते हैं, तो उसकी एक्टिंग करते। कभी-कभी वे विविध पशुओं और पक्षियों की आवाज़ की नकल करते। इस प्रकार वे सामान्य संसारी बालकों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद लूटते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भगवान अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं और यहाँ पर इमिटेट कर रहे हैं, यानी कि नकल उतार रहे हैं किसकी? जैसे ये बलराम जी हैं, ये इस मोर की नकल उतार रहे हैं, बिल्कुल मोर की पोस्चर में बैठे हैं। ये बालक जो है वो बंदर की नकल उतार रहा है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे देखिए ये एक टोड यानी कि मेंढक मेंढक के रूप में बैठे हैं और ये जो बालक है ये क्या कर रहा है, इस पक्षी का नकल उतार रहा है। तो ये उनका डेली का प्ले था, ऐसे खेलते थे। तो इस प्रकार वो क्या-क्या बहुत अलग-अलग तरह के गेम्स खेलते थे और उसमें मुख्य ये थे कि वो अ, इनकी जो अलग-अलग जानवर थे उनकी आवाज़ें और उनकी नकल उतारते थे। तो आगे पढ़ते हैं। एक बार जब कृष्ण तथा बलराम यमुना के तट पर खेल रहे थे, तो वत्सासुर नामक एक असुर बछड़े का रूप धारण करके दोनों भाइयों को मारने के उद्देश्य से आया। बछड़े, वत्स का मतलब होता है बछड़ा, गाय का बछड़ा। जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, वत्स पदम यानी कि बछड़े के खुर से बना हुआ गड्ढा, उसमें जो पानी आता है, वत्स पदम, पदम परम पदम। तो अ, वत्स होता है बछड़ा, तो उसका नाम था वत्सासुर, ऐसा असुर जो वत्स का रूप लेकर आए। बछड़े का रूप धारण करने से यह असुर अन्य बछड़ों में मिल गया, किंतु कृष्ण ने उसे देख लिया था, अतः उन्होंने तुरंत ही बलराम को इस असुर के घुस आने की जानकारी दी। तो दोनों भाइयों को पता लग गया कि ये अंदर हमारे झुंड में मिल गया है। अतः दोनों भाइयों ने उसका चुपके से पीछा किया। कृष्ण ने वत्सासुर की पिछली टांगे तथा पूंछ पकड़ ली और बलपूर्वक घुमाकर एक वृक्ष पर फेंक दिया। इससे असुर के प्राण निकल गए और वह पेड़ की चोटी से भूमि पर आ गिरा। जब यह असुर भूमि पर मृत पड़ा था, तो कृष्ण के सारे संगियों ने आकर बधाई दी, बहुत अच्छे, और देवतागण परम प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के पालक कृष्ण तथा बलराम नित्य प्रातः बछड़ों की रखवाली करते और इस प्रकार वृंदावन में ग्वालों की भांति अपने बाल लीलाओं का आनंद उठाते। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये एक बछड़ा था। यहाँ पे एक फ़ोटो में आप देखेंगे उस भगवान ने उसकी पूँछ पकड़ी हुई है और दूसरी में उसकी, यहाँ पे इन 2 फ़ोटोज़ में उसकी जो है पीछे वाली जो टाँगें हैं वो पकड़ी हुई हैं। इसको घुमाकर भगवान ने फेंका एक पेड़ में और जो ऊपर गया तो ये पेड़ से फिर नीचे गिरा और फिर अपना इसने अपनी असली रूप धर लिया, जो क्या था, ये एक असुर था। तो इस प्रकार भगवान ने किसका वध किया? इस डीमन का नाम था, असुर का नाम था वत्सासुर। फिर आगे बढ़ते हैं। एक दिन सारे ग्वाले यमुना नदी के तट पर अपने बछड़ों को जल पिलाने ले गए। सामान्य रूप से जब बछड़े जल पीते रहते, तो सारे बालक भी जल पीते। जब वे सब जल पीकर नदी के किनारे बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक विशाल पशु देखा जो बत्तख जैसा लगता था, किंतु किंतु था पर्वत के समान विशालकाय। तो इतनी बड़ी बत्तख थी वो, जैसे पर्वत के समान। उसकी चोटी व्रज के समान कठोर थी। जब उन्होंने इस असामान्य पशु को देखा, तो वे सब भयभीत हुए। इस पशु का नाम था बकासुर। इस पशु का नाम बकासुर था और यह कंस का मित्र था। वह सहसा वहां प्रकट हुआ और उसने झट अपनी नुकीली तीक्ष्ण चोंच से कृष्ण पर आक्रमण कर दिया तथा उन्हें निगल गया, जैसे एक बत्तख
क्या करती है, मछली को एकदम से निगल लेती है, तो उसी प्रकार से पहले उसने भगवान को अपनी चोंच से अटैक किया, आक्रमण किया और उसके बाद उसको उनको निगल गया। जब वह कृष्ण तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है एक बत्तख इतना बड़ा है, पापा जी इसको वर्ड यूज़ करते हैं हिरॉन इंग्लिश में। तो एक बहुत बड़ी बतख पर्वत के समान थी और उसने भगवान पे आक्रमण किया। जब वह इस तरह कृष्ण को निगल गया तो बलराम आदि सारे लड़के निष्प्राण हो गए, मानो उनकी मृत्यु हो गई हो। किंतु जब बकासुर कृष्ण को निगल रहा था तब उसके गले में तीव्र जलन होने लगी। तो भगवान तो योगेश्वर हैं, तो भगवान ने क्या किया, अपने योग शक्ति से, अपनी शक्ति से क्या किया, उसको जलन होने लगी। यह कृष्ण के चमकदार तेज के कारण थी। उस असुर ने तुरंत कृष्ण को ऊपर उछाला और अपनी चोंच में भींचकर मारना चाहा, तो उसने एकदम से भगवान को वापस उगल दिया। बकासुर यह नहीं जानता था कि यद्यपि कृष्ण नंद महाराज के पुत्र का अभिनय कर रहे हैं, तो भी वे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के आदि पिता हैं। तो बकासुर को ये लगा कि ये तो छोटा सा बच्चा है, इसको तो मैं चुटकियों में समाप्त कर दूंगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि भगवान तो परम पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मा जी के भी स्तोत्र हैं। माता यशोदा के पुत्र ने जो देवताओं के लिए आनंद कंद हैं और साधु पुरुषों के पालक हैं, उस विशाल बक की चोंच पकड़ ली और अपने ग्वाल साथियों के समक्ष उसके मुंह के दो भाग अ, उसके मुंह को दो भागों में उस तरह चीर डाला जिस प्रकार कोई बच्चा तिनके के दो टुकड़े कर देता है। तो भगवान ने उसके दोनों को मुख को पकड़ के उसके मुख को दो हिस्सों में तोड़ डाला, जैसे बच्चा घास के तिनकों को घास के तिनके को दो हिस्सों में तोड़ देता है। स्वर्ग लोक के निवासियों ने बधाई के रूप में आकाश से चमेली के, इंग्लिश में लिखते हैं मलिका और यहाँ पे लिखते हैं चमेली के सुगंधित पुष्पों की वर्षा की। पुष्प वर्षा के साथ ही बिगुल, ढोल तथा शंख की ध्वनि गूंज उठी। जब लड़कों ने पुष्प वर्षा देखी और स्वर्गिक ध्वनियां सुनी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। तो बच्चों को तो नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। तो भगवान जानते थे कि ये स्वर्ग के जो देवी देवता हैं वो ऐसा कर रहे हैं। जब उन्होंने कृष्ण को बकासुर के मुंह से मुक्त हुए देखा तो बलराम समेत सारे ग्वाल बाल इतने प्रसन्न हुए मानो उन्हें अपना जीवन आधार प्राप्त हुआ हो। जैसे ही उन्होंने कृष्ण को अपनी ओर आते देखा तो एक एक करके सबों ने नंद के पुत्र को गले लगा लिया। इसके बाद उन्होंने सारे बछड़े एकत्र किए और वे घर वापस जाने लगे। जब वे घर आ गए तो वे नंद के पुत्र के आश्चर्यजनक कार्यकलापों का वर्णन करने लगे। जब समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने लड़कों से यह कहानी सुनी तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि वे कृष्ण को अपने अंतःकरण से चाहते थे और उनकी महिमा तथा उनके विजय कार्यों को सुन सुन करके उनके प्रति और अत्यधिक वत्सल हो उठे। यह सोचकर कि बाल कन्हाई मृत्यु के मुख से लौट आया है, वे उनके मुखमंडल को और भी अधिक प्रेम तथा वात्सल्य से देखने लगे। वे चिंताओं से पूर्ण थे, किंतु कृष्ण की ओर से अपने मुख हटा नहीं पा रहे थे। तो भगवान से इतना प्रेम करते थे, इतना गाढ़ प्रेम था कि वो कृष्ण से अपना मुख ही नहीं हटा पा रहे थे। गोपियों तथा गोप परस्पर बातें करने लगे कि कितने आश्चर्य की बात है कि बाल कृष्ण पर कितनी कितनी बार कितने कितने प्रकार के कितने असुरों ने आक्रमण किए, तो भी वे सारे असुर ही मारे गए और कृष्ण अक्षत बने बने आए। वे लगातार बातें करते रहे कि कितने कितने भयानक असुरों ने कृष्ण को मारने के लिए ना जाने कितनी बार आक्रमण किया, किंतु हरि की कृपा से उनका बाल बांका ना हो पाया। उल्टे वे सब पतंग की भांति दीपक में जल मरे। इस प्रकार उन्हें गर्ग मुनि के वचन स्मरण हो आए, जिन्होंने अपने अपार वैदिक ज्ञान तथा ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणी की थी कि इस बालक पर अनेक असुरों का आक्रमण होगा। अब वे साक्षात देख रहे थे कि उनका प्रत्येक शब्द सत्य सिद्ध हो रहा है। नंद महाराज समेत सारे वयोवृद्ध ग्वाले भगवान कृष्ण तथा बलराम के आश्चर्यजनक कार्यों की चर्चा चलाते और इन बातों में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें इस संसार के तीनों ताप भूल जाते। यह कृष्ण भावनामृत का प्रभाव है। तो तीन ताप का मतलब आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक ताप। तो यहाँ पे जो
3 तापों की बात हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत रहता है, तो क्या होता है, उसको जितने भी ये 3 ताप हैं, वो संसार के ताप ही उसके प्रति वो क्या हो जाता है, इम्यून हो जाता है, यानी भूल जाता है, उसको परेशान ही नहीं करते। तो आध्यात्मिक ताप का मतलब व्यक्ति अपने मन और शरीर से जो उसको परेशानियाँ होती हैं, और आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवों के कारण, जैसे कोई हमें अगर कुछ बुरा भला बोलता है, या फिर कोई जीव हमें, जैसे अभी कोरोना वायरस है, तो ये आदि भौतिक क्लेश है। और अगर आदि दैविक की बात की जाए, तो किसी प्रकार का नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनो, ज्वालामुखी फटना, टोर्नेडो या साइक्लोन आना, तो ये सब 3 तापों में काउंट होता है, आदि आत्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत रहता है, तो क्या होता है, उसे ये 3 ताप वो भूल जाता है। आज से 5000 वर्ष पूर्व नंद महाराज ने जो कुछ सुख उपभोग किया, उसे आज भी कृष्ण भावना भावित लोग भोग सकते हैं, यदि वे कृष्ण तथा उनके सहयोगियों की दिव्य लीलाओं की केवल चर्चा चलाते रहें। यानी कि अगर भगवान के लीलाओं के बारे में अगर हम डिस्कशन करते रहें, बार बार उनके बारे में स्मरण करते रहें, तो हम भी इन तीनों तापों से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार सागर पर सेतु बनाने वाले भगवान रामचंद्र के बंदरों तथा समुद्र को लांघ कर लंका जाने वाले हनुमान जी की लीलाओं का अनुकरण करते हुए बलराम तथा कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते रहे। वे अपने मित्रों के बीच ऐसी लीलाओं का अनुकरण करते हुए अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक अपने बाल्यकाल बिताने लगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वत्सासुर तथा बकासुर वध नामक 11वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इस प्रकार हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने आज 2 राक्षसों को का वध किया, वत्सासुर और बकासुर। तो आज का जो अध्याय है वो यहीं पे समाप्त हुआ। तो इस पर अब परीक्षा कल रात्रि को होगी 8:30 बजे से 9:15 बजे तक। तो आप सब भक्तों का हार्दिक धन्यवाद, और कल की परीक्षा के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।